दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कानूनी जानकारी बताने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा और इसी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं सभी पतियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको कानून की जानकारी है वो तो फायदा उठा लेते हैं, पर जिनको कानून की जानकारी नहीं है वो झूठे केसों के अंदर स्ट्रगल करते हैं, उनको परेशान होना पड़ता है। पत्नी जो भी केस करती है उनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपनी साइड से भी अगर वो केस चलाते हैं तो उन केसों के अंदर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो आज मैं बताऊंगा कि पतियों के पास में भी 4 बड़े अधिकार हैं जिनका उपयोग अब पति 1 मई से कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनका पति फायदा उठा सकते हैं और पूरी तरह से पति इन अधिकारों के तहत सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं, हर एक केस को अपनी साइड के अंदर कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव है, आखिरकार ये अधिकार कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो पतियों को अवेयर करने के लिए है, उनको कानून की जानकारी देने के लिए है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार उनको इन केसों के अंदर क्या करना है जो भी उनके पति पत्नी के केस चल रहे हैं। और इसी वजह से परेशान और दुखी होकर सरकार को बोलते हैं, मोदी जी को बोलते हैं, अमित शाह जी को बोलते हैं कि आपके द्वारा पुरुषों के पक्ष के अंदर भी कानून लाना चाहिए, कानून के अंदर बदलाव करना चाहिए। जबकि उनको अगर कानूनी सिस्टम का पता है तो वो खुद जो प्रोसीजर अभी चल रहे हैं उनके अंदर भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, उनको किसी कानून के अंदर परिवर्तन करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा ही कौन सा काम पतियों को करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी ने कोई सा भी मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर कर रखा है तो पत्नियों को मेंटेनेंस का केस करने का अधिकार क्यों मिला है और मेंटेनेंस का कानून क्यों बना है। तो मेंटेनेंस का कानून इस वजह से बना है और मेंटेनेंस का केस करने का पत्नियों को अधिकार इस वजह से मिला है, अगर उनके पति उनकी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, जो पत्नी कमाने में सक्षम नहीं है, जो खुद अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है और वो अगर पीड़ित और दुखी है, उसको भरण पोषण की जरूरत है, तो ऐसी पीड़ित और दुखी महिलाओं के लिए, ऐसी पत्नियों के लिए ही भरण पोषण का कानून बना है और भरण पोषण का केस करने का अधिकार पत्नियों को मिला है। पर ऐसी जो पत्नियां जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो खुद कमा के खा सकती है, जो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, जो वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो आराम से जॉब कर सकती है, काम कर सकती है और किसी से उनको भरण पोषण लेने की जरूरत भी नहीं है, खुद अपना पेट भर सकती है, अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती है। या पत्नी पहले जॉब कर रही थी, खुद कमा के खा रही थी, अपना भरण पोषण खुद कर रही थी, पर मेंटेनेंस लेने के लिए, मेंटेनेंस का केस करने के लिए उसने उस जॉब को छोड़ दिया है, कमाना बंद कर दिया है। या वर्तमान के अंदर जो पत्नियां खुद जॉब कर रही है, खुद कमा के खा रही है, उनको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी तमाम जितनी भी पत्नियां हैं वो पति से बिल्कुल भी भरण पोषण नहीं ले सकती है और पति के ऊपर भरण पोषण का केस नहीं कर सकती है। अगर करती भी है तो उनको भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और कई पत्नियां ऐसी भी होती है जो बिना कारण के ही पति से अलग रहती है, उनके पास में कोई उपयुक्त कारण ही नहीं होता है और कारण अगर वो कुछ भी बताती है तो उन कारणों को साबित नहीं करती है। तो ऐसी पत्नी भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है। तो दोस्तों आपको बस यही देखना है कि आपका मामला अगर ऐसा है तो उसको आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। पर आपका सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि सर हम ये सारी बातें अगर कोर्ट के अंदर बोलते हैं तो कोर्ट तो हमारी बात सुनती नहीं है। तो कोर्ट बिल्कुल अब आपकी बात सुनेगी। बस आपको क्या करना है, आपका जो भी ऐसा मेंटेनेंस का केस चल रहा है उसके अंदर आपको उस कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए आपके पक्ष के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स है वो वहां पे लगाने चाहिए। और इन जजमेंट्स को लगाने से ही जो भी पति मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं वो बिल्कुल मेंटेनेंस से बचते हैं। और इन जजमेंट्स से अब तक हजारों लाखों पति ऐसी पत्नियों को भरण पोषण इनकी मेंटेनेंस राशि देने से बच चुके हैं। तो आप भी अगर मेंटेनेंस की राशि देने से बचना चाहते हैं तो इन जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगाइए। और ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए, अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन जजमेंट्स को आप मेरे से लेके और पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। तो जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब मैं आपको दूसरी बड़ी बात बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के द्वारा कोई भी दहेज का केस किया जाता है, जैसे आईपीसी 498 का, बीएनएस 85 का, डीपी एक्ट सेक्शन 3 या 4 का, या फिर अन्य कोई सेक्शन इनके साथ में ऐड करवाती है और पति के ऊपर जब एक केस हो जाता है तो पति काफी हद तक परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पत्नी ने हमारे ऊपर तो दहेज का केस कर दिया है, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है,
कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रही है, पत्नी हमारे ऊपर क्रूरल्टी के आरोप लगा रही है, डोरी डिमांड के आरोप लगा रही है कि हमने उससे डोरी की डिमांड की है, दहेज की डिमांड की है, पैसे की डिमांड की है, हमने उसको मारा है, पीटा है, धमकियां दी है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, उसके साथ मारपिटाई की है, हमने उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। ये तमाम आरोप पत्नी के इस केस के अंदर हैं। तो दोस्तों मैं साफ और क्लियर कर देता हूं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पत्नी ने अगर ये आरोप आपके ऊपर लगाए हैं तो क्या आरोप होने से ही आप क्या दोषी ठहरा दिए जाएंगे? क्या आपको कोर्ट सजा दे देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी ये आरोप लगाई है तो पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा, ये पत्नी की खुद की जिम्मेदारी होती है। कानून यही कहता है, कानून का सिस्टम यही कहता है कि जो भी आरोप लगा रहा है केवल उसी को साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित नहीं करती है तो ये केस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस केस से आप पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। पर यहाँ पर भी पतियों का वही बड़ा सवाल निकल के आएगा कि सर हम बाहर कैसे होंगे? पुलिस और कोर्ट तो हमारी बात ऐसे केस के अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो पुलिस और कोर्ट को अपनी साइड में करने के लिए आपको वहां पे भी अपने पक्ष के जो पति पक्ष के जो जजमेंट आए हुए हैं उनको वहां पे लगाना है। जो ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए, अनुभव के आधार पर सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है। ये इतने महत्वपूर्ण जजमेंट है कि जिन भी पतियों के जजमेंट मिले हैं वो पूरी तरह से ऐसे केसों से बाहर हो चुके हैं। और केवल पति ही बाहर नहीं हुए हैं, पति के परिवार वाले, रिश्तेदार, सभी को ऐसे झूठे केस से मुक्ति मिली है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में भी नहीं है। तो इसी वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है, सभी को जानकारी देने के लिए कि ऐसे जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर लगाने पड़ते हैं। और ये जजमेंट्स ऐसे मेरे पास में 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनको जैसे ही आप ऐसे झूठे केस के अंदर लगाएंगे तो उस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा की आपकी परेशानी मिट जाएगी। तो जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब मैं तीसरे बड़े केस के बारे में बताने वाला हूं, जो पत्नी का घरेलू हिंसा का केस होता है, जो पत्नी DV यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है। इस केस के अंदर पत्नी कई तरह के राइट्स मांगना चाहती है, पति से भरण पोषण की राशि भी मांगना चाहती है और पति के घर में वो फिर से भी आना चाहती है। जैसे ये केस पत्नी कर देती है कि मेरे पति के परिवार वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, पति मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, पति मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो इस वजह से मुझे पति से भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए और मुझे फिर से पति के साथ में रहने का और अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। पर जो पत्नी झूठा केस कर देती है तो उस पत्नी को पति खुद भी नहीं रखना चाहते हैं और पति के अन्य फैमिली मेंबर भी अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, उसको रखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर डर होता है कि जब ये हमारे खिलाफ पुलिस थाने कोर्ट तक पहुंच गई है तो आगे हमें फंसाने के लिए हमारे घर में आके हमारे साथ में कुछ भी गलत कर सकती है, हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। तो इससे हमें खतरा है, इससे हमें डर है, तो इसी वजह से हम इसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं और ऐसी गलत पत्नी को पति भरण पोषण की राशि भी नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे पत्नी के DV डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के झूठे केस से आप बचना चाहते हैं, इस केस से अगर बाहर होना चाहते हैं और पत्नी को अगर आप कुछ भी ऐसे केस के अंदर नहीं देना चाहते हैं, न तो भरण पोषण की राशि देना चाहते हैं, नहीं उसको आप अपने साथ में रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट हैं, इनको आपको लगाना है। इन जजमेंट से अब तक हजारों लाखों पतियों को ऐसे झूठे DV केस के अंदर सक्सेस मिल चुकी है और केवल पतियों को ही सक्सेस नहीं मिली है, पति के परिवार वालों, रिश्तेदारों यानी कि सभी को सक्सेस मिली है जिनका भी नाम ऐसे झूठे केस के अंदर था। तो वैसे इन 4 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और इन जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, ऐसे झूठे केस से अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण केस के बारे में बताने वाला हूं, जो है एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस। ऐसे केस के अंदर पति के साथ में बहुत ज्यादा गलत वो पत्नी करती है, जब साथ में रहती है तब भी वो पति और पति के परिवार वालों को चैन से नहीं जीने देती है, हमेशा अपनी मनमर्जी करती है, कई तरह की धमकियां देती है, बहुत ही गलत व्यवहार करती है, किसी की भी वो बात नहीं मानती है, किसी के भी साथ में रहना पसंद नहीं करती है, पति को बार बार बोलती है कि मुझे आपके परिवार वालों के साथ में नहीं रहना है, मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, और बार बार लड़ाई झगड़ा करके, एक बार बड़ा लड़ाई झगड़ा करके वो सभी के साथ में अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में ऐसे कई सारे झूठे केस पति और पति के परिवार वाले, रिश्तेदार सभी के ऊपर फाइल कर देती है और पति पक्ष को बार बार लज्जित करती है, अपमानित करती है, उनकी मानहानि करती है, कुल मिला के वो पति के साथ में क्रूरल्टी करती है। तो ऐसी अगर पत्नी है पति की और पति अगर ऐसी पत्नी से खुद डाइवोर्स लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो ऐसी पत्नी से पति को तलाक कैसे मिलेगा, ज्यादा पति को परेशान कैसे नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए बस पति को यह करना है कि पति की साइड से जो भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है उसके अंदर पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं जो अब से पहले के पति के पक्ष के आए हुए हैं, या फिर पति आगे जो तलाक का केस डालने वाले हैं, एक तरफा तलाक के केस डालने वाले हैं, तो उसके अंदर भी पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं।
इन जजमेंट्स को लगाने से होता यह है कि कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनता है और कोर्ट मजबूर होकर कम टाइम के अंदर पति पक्ष के अंदर डाइवोर्स का डिसीजन सुना देती है। तो आप भी अगर पति हैं, आप अगर परेशान हो रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं दे रही है, तो आपका तलाक कैसे होगा, तो इन जजमेंट की सहायता से आपका तलाक होगा। तो ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के क्रूएल्टी ग्राउंड के 6 महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनको आप एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के और कम टाइम के अंदर बहुत जल्दी पत्नी से बिना किसी अड़चन के एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी पूरी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पता नहीं देश के अंदर कानून तो कब बनेगा, कब कानूनी सिस्टम के अंदर बदलाव होगा, पर फिलहाल अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप एक टारगेट बना लो कि अभी 1 मई आने वाली है, तो 1 मई से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाने वाले हैं आने वाली डेटों के अंदर, तो इन जजमेंट्स को आप जरूर अपने केसों के अंदर लगाइए और इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से आप इन जजमेंट्स को ले लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि सभी मेंटेनेंस केस रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। दहेज के झूठे केस IPC 498, BNS 85 या फिर अन्य कोई सेक्शन इनके साथ में है, तो इन सभी से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। झूठे घरेलू हिंसा DV केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड यानी कि एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटली 30 जजमेंट का सेट मेरे पास में है। तो इन सभी 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको इन सभी 30 जजमेंट का सेट चाहिए, PDF कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन सभी 30 यानी कि 30 जजमेंट के सेट की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका ऐसा केस है उसके अंदर इन जजमेंट्स को लगाकर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।